Good morning all. Today we discuss cervical ectropion or cervical erosion. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Aarti Barkane, lecturer of Indore Nursing College. तो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन से आप क्या समझते हैं? आप लोगों को आई थिंक इसका आइडिया नहीं होगा. इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल कैनाल होती है जिसमें ग्लैंडुलर जो सेल्स होती है वो इनसाइड प्रेजेंट होती है, लेकिन सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में क्या होता है कि वो आउटसाइड भी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको पेन होता है और भी दिक्कतें होती है. ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है. कंजेनाइटल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ और बाद में उसको एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या फिर डिलीवरी के टाइम पे इस टाइम पर हो सकता है. तो सी दैट डेफिनेशन. सर्वाइकल एक्ट्रोपियन इज एन कंडीशन इन विच द सेल्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सर्वाइकल. ठीक है, सर्वाइकल आपको पता है जनरली इस शेप में होता है. ठीक है, और अगर हम उसको थ्रू माइक्रोस्कोपिक या फिर कोलोनोस्कोपिक करके देखें तो हमें वो इस तरीके का दिखता है. ठीक है, उसमें बस नॉर्मली इतना सा हमको होल दिखता है, लेकिन सर्वाइकल एक्ट्रोपिक में क्या होता है जो इतना सा जो होल है, ठीक है, ये बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जो टिश्यूज़ रहते हैं इनसाइड के वो आउटर साइड पे आते जाते हैं. ठीक है, और जनरली ये दिखने में भी अब नॉर्मल नहीं दिखता है. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ. देखो, हेल्दी सर्विक्स देखो आप, और एक सर्वाइकल इरोजन देखिए. इसमें आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट शेप एंड साइज़ में दिख रहा है. एंड इसको देखिए, इसमें जनरली इसका जो ये वाला एरिया है, इंटरनल ऑसर वाला एरिया, इसमें आप देखिए कितना डिफरेंट टाइप में दिख रहा है. नॉन एज ग्लैंडुलर सेल्स, जो इनसाइड की जो सेल्स होती है, सर्वाइकल कैनाल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर सेल बोलते हैं, और कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, दोनों बोलते हैं. तो ये प्रेजेंट होती है इनसाइड में, लेकिन क्या होता है इन किन्हीं कारणों से या कंजेनाइटल वो आउटर साइड में भी रहती है ऑफ द वजाइनल पोर्शन. अब सर्विक्स आपने आपको सब पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस तरीके से रहता है. ये सर्विक्स है, उसके बाद फिर इधर वजाइना रहता है. तो जब अगर ये सर्वाइकल एरोसन बढ़ेगा तो कहाँ पे आएगा? ये वजाइनल वाले एरिया में उसके कुछ पार्ट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ये जो इसका आउटर पार्ट है वो वजाइनल पोर्शन में भी हम अगर हम कोलोनोस्कोपी करके देखें तो हमें दिख जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए. सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हैपन्स व्हेन सेल दैट लाइंस इनसाइड ऑफ द सर्विक्स. Cervical ectropion happens when cells that line inside the cervix. ठीक है, इनसाइड ये वाली साइड है जो रेड कलर का दिख रहा है, इसमें एपिथेलियम जो सेल्स होती है वो होती है. ठीक है, cervix grown in the outside. These cells are redder and are more sensitive than the cells typically on the outside, which may why they may cause symptoms like bleeding and discharge for the some women. अब जनरली ये हमें शेप दिख रहा है, तो क्या होता है कि जो ये रेड वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसमें एपिथेलियम सेल्स होती है, वो जनरली आउटर साइड में हो जाती है. देखिए, आउटर साइड होकर ये सी हो गई. तो क्या होता है, इससे पेन होता है, इरिटेशन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, किसी किसी वुमेंस में ब्लीडिंग भी हो जाती है. और ये बहुत ही सेंसिटिव रहता है क्योंकि इसमें सेल्स ग्रोन होती है. ठीक है, सेल्स जो है अंदर वाली जो बाहर रहती है, वो इन केसेस ऑफ कैंसर भी चांसेस होते हैं कि वो कैंसर डेवलप कर लें. कॉजेज़ हैं कंजेनाइटल. सबसे पहले अगर हार्मोनल वेरिएशन के कारण हार्मोनल ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, जिससे मदर प्रेग्नेंट है उस एट द टाइम ऑफ एंटीनेटल पीरियड में उसका हार्मोनल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उसका हार्मोन लेवल. तो क्या होगा कि जो यहाँ की जो सेल्स है वो आउटर एरिया में फैल जाती है ड्यू टू हार्मोनल वेरिएशन के कारण. नेक्स्ट ए हार्मोनल लेवल चेंज एंड एस्ट्रोजन लेवल गो अप सच एस ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे आपको सबको पता है कि हार्मोनल लेवल जो है वो चेंजेस होते हैं उसमें, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है. प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल लेवल चेंजेस होता है, हार्मोनल लेवल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। कंडीशंस कंजेनाइटल हो सकती है, प्यूबर्टी हो सकती है और प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो सर्वाइकल एक्ट्रोपिन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है एसटीडी, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, ठीक है, तो सर्वाइकल एरिया में अगर इसको इन्फेक्शन है तो क्या करेगा कि वो यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, तो क्या होगा, जो साइज़ है वो उसका बढ़ जाएगा, और वो हो सकता है कि इन्फ्लामेट होकर वो उभरने लगे, बाहर आने लगे। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ये भी एक जनरली कॉजेज़ होता है सर्वाइकल इरेक्टिव इनका। नेक्स्ट है अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्होंने एक क्लाइमेडियल बोला है और एक सर्विसाइटिस बोला है, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखो ये इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इन्फेक्शन होकर कितना बढ़ गया है, ठीक है, और ये उस सर्विस का ओपनिंग एरिया, ये वाला ओपनिंग एरिया, देखो ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ के इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स जो यहाँ की जगह है वो क्या होगी, स्वेल हो जाएगी इन्फेक्शन के कारण। तो वो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन हो जाए, सर्वाइकल इरोजन हो जाए। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरीके से होता है, तो देखिए सबसे पहले द कॉम्युलर जंक्शंस वेयर द कॉम्युलर सिक्रेटिंग एपिथेलियम ऑफ द एंडो सर्वाइकल कैनाल। जो कॉल्यूमुलर है सिक्रीशन होते हैं एपिथेलियम में, वो कहाँ पर रहते हैं, एंडो सर्वाइकल कैनाल। एंडो सर्वाइकल कैनाल दैट मीन्स जो अंदर वाला पार्ट है उसमें। मीट द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमियस कवरिंग ऑफ द एक्टो सर्विक्स। क्या होता है कि ये स्ट्रैटिफाइंग होते हैं, ठीक है, स्क्वेमियस कवरिंग ऑफ द एक्टो सर्विक्स से इज लोकेटेड एट द एक्सटर्नल ओस बिफोर प्यूबर्टी। ये क्या होता है कि ये जनरली लोकेटेड होते हैं एक्सटर्नल ओस में बिफोर प्यूबर्टी। एस एस्ट्रोजन लेवल राइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सर्वाइकल ओस ओपन। लेकिन क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद में सर्वाइकल ओस ओपन होता है, एक्सपोजिंग होता है द एंडो सर्वाइकल कॉम्युलर एपिथेलियम इनटू द एक्टो सर्विक्स। इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम है जो कॉल्यूमनर, वो एक्टो सर्विक्स से जाकर मिलता है, ठीक है। The area of columnar cells on the ectocervix form an area that is red and raw in appearance called ectropion। बात वही है कि सर्वाइकल जो एरिया होता है, ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ओस होता है वो क्लोज रहता है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो थोड़ा सा ओपन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एस्ट्रोजन अगर अपने लेवल से इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि जो इनर एपिथेलियम कॉल्यूमनर है वो क्या होता है, वो आउटर आने लगता है तो दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे इरोशन की कंडीशंस जनरेट हो जाती है। जो एंडो सर्वाइकल कॉल्यूमनर है वो एक्टो सर्विक्स मतलब बाहर आने लगता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके जनरली देखिए वजाइनल डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस होगा, देन वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, स्पॉट्स में ब्लीडिंग हो स्पॉट्स ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स एज लॉन्ग एज 12 आवर आफ्टरवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग उसको ब्लीडिंग होगा, पेन होगा, पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरकोर्स, डिस्चार्ज विथ अ बैड ऑर्डर, ठीक है, जो भी उसको डिस्चार्ज होगा वो बैड ऑर्डर होगा। ब्लीडिंग दैट इज़ हैवियर देन एन एवरेज पीरियड, जो पेशेंट इसको मोर देन ब्लीडिंग होगा देन नॉर्मल, और ऑन गोइंग ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसको जनरली कभी भी ब्लीडिंग कर सकता है स्पॉट के थ्रू या फिर जनरली उसको डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। अगर ज़्यादा उसको इरोशन की कंडीशंस रहेगी तो उसको हैवियर होगा। अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन तो हमारा मेन है,
उसको तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में पूरा उसका हिस्ट्रिकल एग्जामिनेशन में सब कुछ पूछते हैं हम। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन में जनरली हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेप स्मीयर टेस्ट करेंगे हम, जनरली सैंपल लेंगे। कहाँ से लेंगे? सर्विक्स से सैंपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि कुछ वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है या फिर कैंसरस सेल्स तो नहीं है। नेक्स्ट है कोल्पोस्कोपी करेंगे। कोल्पोस्कोपी में क्या रहता है कि वजाइनल एरिया को मतलब इस स्पेकुलम से पूरा एग्जामिन करते हैं। इसमें टार्च होता है जिससे और मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको आगे इमेज बताऊंगी कि किस तरीके का होता है। उससे चेक करते हैं प्रोफेशनल की पेशेंट को सर्वाइकल इरोशन है कि नहीं है। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में सैंपल लेते हैं, स्मॉल टिश्यू ऑफ सैंपल। उसमें फिर चेक करते हैं कि पेशेंट को कैंसर तो नहीं है। अगर नॉर्मल है तो फिर उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें देखिए कोल्पोस्कोपी में मशीन से एग्जामिनेशन कर रहे हैं। व्हेन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्विस क्लोजली विद ब्राइट लाइट एंड मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है और इसमें एक लाइट भी होता है जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉपरली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम जनरली डियाथर्मी देते हैं। इसमें क्या रहता है, दिस यूजेस हीट टू क्यूटेराइज एंड अफेक्टेड एरिया। इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, मैं आपको इमेज बताती हूँ। जैसे कि ये अफेक्टेड एरिया है, इस अफेक्टेड एरिया में ये लोग जनरली हीट प्रोड्यूस करते हैं और जितने भी अनवांटेड सेल्स होती है उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि दिस इज़ यूज एक्सट्रीमली कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें -डिग्री में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। वो -50 हो सकता है या माइनस जितना भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन द कंडीशन पेशेंट। तो ये जितने भी अफेक्टेड एरिया होता है, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जितना भी अफेक्टेड एरिया है वो स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है, और जनरली कम होने लगता है अफेक्टेड एरिया। देन है सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज़ अनदर टू वे ऑफ क्यूटराइज ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। जो सेल्स है उसको क्या करता है कि क्यूटराइज करता है, उसका अमाउंट डिक्रीज़ करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्रायो सर्जरी करते हैं। इसमें देखो कंप्रेस नाइट्रोजन गैस रहता है इसमें अंदर, ये मशीन के अंदर, ठीक है। इसमें जनरली ये जो एरिया है इस पर अप्लाई करते हैं जिस पे डायरेक्ट जो टिश्यूज़ और जो सेल्स रहती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए कंप्रेस नाइट्रोजन गैस फ्लो थ्रू है क्रायो प्रॉप्स। ये प्रॉप्स देखो आप, ये प्रॉप है मेकिंग अ मेटल कोल्ड इनफ टू फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय द अबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यूज़। सेम इसमें भी करते, तीनों में जो भी अनवांटेड टिश्यूज़ हैं उसको किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। टू फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय द अबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू अ प्रॉप। एंड इसमें ये एक पंप टाइप का होता है, ठीक है। इसमें कंप्रेस नाइट्रोजन गैस रहती है और पोजीशंस आप देखो, इसमें लिथोटॉमी पोजीशन दी है और प्रॉपरली लिथोटॉमी पोजीशन देने के बाद फिर पेशेंट को क्रायो प्रॉप की हेल्प से थ्रू अ वजाइना सर्विक्स में के पास ले जाके जो जितना भी टिश्यूज़ और सेल रहती है उसमें प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि कितने स्पीड में देना है, कितना वॉल्यूम रखना है, उस अकॉर्डिंग वो होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये सर्वाइकल कैंसर्स बन सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी दैट मीन्स ये है कि बेबी और बेबी की जान भी जा सकती है।
HIV हो सकता है, रिलेटेड पैथोलॉजिकल एंड अदर ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अभी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।